स्टूडेंट्स, कल अपन इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकलन समीकरण का हल अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अवकलन समीकरण के हल में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होंगे, देयर आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास में 4 और 5 टाइप्स के कुछ मतलब मेथड्स हैं, तो उससे उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला मेथड है उसके अंदर वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, चरों के पृथक्करण द्वारा। फर्स्ट मेथड है आपके पास में वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चरों के पृथक्करण से, चरों का पृथक्करण। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है आपके पास में, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि dy के साथ में y का फंक्शन होना चाहिए और dx के साथ में x का फंक्शन होना चाहिए आपके पास में। dy शुड कंटेन्स द फंक्शन ऑफ y ओनली एंड dx शुड कंटेन्स द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो वेरिएबल सेपरेबल में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जनरली ये क्या होगा, इसके मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा कि आपके पास में वेरिएबल सेपरेबल कब होंगे, ये चीज़ मेन आपको ध्यान में रखनी है। तो जनरली ये क्या होता है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड अपना चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सपोज ये फंक्शन हो गया dy बाई dx। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसके अंदर dy बाई dx की वैल्यू पहले आपको फाइंड आउट कर लेनी है। सपोज ये dy बाई dx आपको दिया ये f ऑफ x और f ऑफ y दे दिया अपॉन में, तो क्या कर लिया, अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया आपके पास में। सो दिस इज योर f ऑफ y और ये हो गया dy और f ऑफ x dx। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि dy के साथ में y का फंक्शन ही होना चाहिए और dx के साथ में x का फंक्शन ही होना चाहिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से देखिए आप, dy के साथ में क्या आ गया, y का फंक्शन आ गया, dx के साथ में x का फंक्शन आ गया। इसके आने के बाद आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ये dy f ऑफ y dy और f ऑफ x dx हो गया। अब स्मॉल f ऑफ y का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया, क्या बताया था कि कैपिटल f ऑफ y होता है और स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैपिटल f ऑफ x प्लस c। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है वो क्या जनरली y इज गुड f ऑफ x होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट और मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y हमेशा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसलिए y की टर्म्स में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर जैसे आपके पास में आया dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x और ये हो गया f ऑफ y हो गया। तो dy बाई dx, अब आपको क्या कहा, वेरिएबल सेपरेबल कब होंगे, जब dy के साथ में y का फंक्शन ही होना चाहिए। तो ये इस y को यहाँ लिया है और ये कितना आ गया, f ऑफ x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, f ऑफ y और ये हो गया f ऑफ x d। ये कोई भी फंक्शन होगा जो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा आपके पास में। अब आपको एक टेक्निक इसमें ये ध्यान रखनी है कि वेरिएबल सेपरेबल तभी होगा जब दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तभी वेरिएबल सेपरेबल होगा। जैसे x प्लस वाई हो गया था, उस केस में आपका वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वेरिएबल सेपरेबल होने के लिए क्या होगा, आपके पास में एक तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में, x और y के बीच में, या x और y का जो फंक्शन है उसके बीच में मल्टीपल का साइन होना चाहिए या डिवीजन का साइन होना चाहिए, तो आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना होगा, पहले सबसे फर्स्ट आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इस मेथड से अपन चलेंगे। जब आपका वेरिएबल सेपरेबल फेल हो जाएगा फिर आगे आपके पास में तो नेक्स्ट मेथड आपके पास में चलेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमने आपको क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल।
तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, डी वाई के साथ में वाई का फंक्शन होना चाहिए, डी एक्स के साथ में एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के वेरिएबल सेपरेबल होगा। वेरिएबल सेपरेबल की क्या टेक्निक बताई मैंने कि दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है जनरली, तो ऐसे फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, वहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन है दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में, तो वहाँ वेरिएबल सेपरेबल आपके पास में नहीं होगा। तो अब ये फर्स्ट मेथड है। तो जो आपके पास में इसके ऊपर अब मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो 12.4 जो एक्सरसाइज है आपके जो टेक्स्ट बुक की, वो इसी के ऊपर है आपके पास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है उसका, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। जैसे ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x सॉरी dy इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 0। तो जनरली आप क्या करो कि dy बाई जो dy है ना, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके पास। और ये हो गया माइनस e की पावर y प्लस 1 cos x, और ये हो गया आपके पास में dx। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो आप देखिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई। क्या टेक्निक बताई, ये दो वेरिएबल्स हैं सपोज, एक तो फंक्शन y का, एक फंक्शन x, इनके बीच का साइन क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन इसलिए यहाँ वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आप e की पावर y प्लस 1 है और ये कितना है cos x है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन एक नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेबल आपका यहाँ पर पॉसिबल, ईजी वे में पॉसिबल हो जाएगा आपके पास में। तो अब हम क्या करते हैं, dy के साथ में y का फंक्शन होना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया dy, और यहाँ देखिए आप ये कितना आ गया cos x अपॉन sin x, और ये dx हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, e की पावर y प्लस 1 dy, और ये हो गया माइनस ऑफ cot x dx। अब इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यहाँ आने के बाद में आपको इंटीग्रेशन ही करना है। तो ये फॉर्म्स आपको ध्यान में रखनी, इसलिए मैंने ये फॉर्म्स, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी ताकि इससे ईजी काम हो जाएगा। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था हमेशा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश था, तो उसका इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पर यही फॉर्म मिल रही, देखिए आप e की पावर y का कितना हो गया, e की पावर y रहता है और 1 का 0, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज एफ डैश y एंड दिस इज योर एफ ऑफ y। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आपको ये फॉर्म कौन सी होगी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है इसका। तो क्या आ गया ये e टू द पावर y प्लस 1, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जरा, लॉग ऑफ साइन एक्स। अब कांस्टेंट आपका जो x का जो फंक्शन जहाँ मिलता है वहाँ पर आपको ऐड करना है। तो एक सिमेट्री आपको ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ लॉग आ गया, यहाँ पर भी लॉग आ गया, तो जो कांस्टेंट है वो भी आप लॉग c ऐड कर दीजिए, ये लॉग c। तो ये कितना आ गया, ये लॉग a अपॉन b क्या हो गया, लॉग c अपॉन a साइन x हो गया। दिस इज e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, c बाई साइन एक्स। ये आपका हो गया साइन एक्स e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c हो गया आपके पास में, दैट इज योर आंसर हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल आपको समझ में आया आपको बच्चे, कि वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, dx के साथ में x का फंक्शन लेना है, dy के साथ में y का फंक्शन लेना है। इसमें आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है कि दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में कौन सा साइन नहीं आना चाहिए बताइए आप, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा साइन आएगा तो आपका वेरिएबल सेपरेबल बड़ा मुश्किल से होगा नहीं वो। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है कि आपके पास में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन उसमें होना चाहिए। पहले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया क्या था, उन दोनों के बीच में डिवीजन का साइन था ना, क्या था, मल्टीप्लिकेशन का साइन था। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। देखिए तो यहाँ तो आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डी वाई के साथ में क्या होना चाहिए, वाई का फंक्शन ही होना चाहिए, मल्टीपल का साइन है इसलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो डी वाई के साथ में वाई का फंक्शन ही लाना है आपको, तो ये आ गया।
और dx के साथ आपको x का फंक्शन लाना है, तो ये आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया आपने। जब आपका dy के साथ में केवल y का फंक्शन हो, dx के साथ ओनली x का फंक्शन हो, उसके बाद ही आपको उसको इंटीग्रेट करना है। तो 1 + y² हो गया, dx अपॉन 1 + x² हो गया। ये क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स y, और ये हो गया tan इनवर्स x। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सिमेट्री के अनुसार क्या ध्यान रखना आपको, जनरली ये अच्छा रहेगा कि सिमेट्री इधर tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, तो आप इसको tan इनवर्स ही ऐड कर दीजिए। अब चाहो तो आगे और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या हो गया, x + y अपॉन 1 - xy, तो 1 - xc हो गया। तो ये y = क्या आ गया, x + c अपॉन 1 - xc। दैट इज योर आंसर हो गया आपके पास में। तो एक तो इंटीग्रेशन की वो फॉर्म इसमें बहुत काम आएगी। f' अपॉन f(x) क्या होता है बताओ, log ऑफ f(x). f(x) की पावर n इंटू f' क्या होता है, f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1। नाउ द क्वेश्चन नंबर, जैसे अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, x + 1 dy dx = 2xy है सपोज। तो क्या आ गया, ये x + 1 dy 2xy dx। अब आपको dy के साथ में y चाहिए और dx के साथ में x का फंक्शन ही चाहिए आपको। तो और यहाँ क्या आ रहा है, इन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताया रहा है, मल्टीपल का साइन आ रहा है, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल इजी वे में हो जाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यह वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता। तो अब यहाँ पर इस y की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इसको मैंने अपॉन y कर दिया, और ये 2x अपॉन x + 1 dx हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, dy बाई y = कितना गया, 2x अपॉन x। अब इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log x होता है। सो दिस इज योर व्हाट, log y। और ये कितना हो गया, 2। अब इसका मैंने आपको बताए हुए हैं सारे, क्या आ रहा है, सेम टाइप का फंक्शन है, x की दोनों की पावर सेम है, तो मैंने क्या किया, जो फैक्टर नीचे है वो फैक्टर ऊपर आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, +1 और -1 कर देंगे, तो x + 1 ये dx हो गया। क्या है, log y = 2, सेपरेट कर दिया 1 - 1 अपॉन x + 1 dx। log y = कितना है, 2। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। दिस इज द लीनियर है, तो 1/x का क्या हो गया, log x। तो ये माइनस ऑफ log 1 + x। अब +c कर दीजिए आप, यहाँ कोई ऐसी कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर भी log वगैरह होता तो अपन इसमें log c ऐड कर लेते। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आया आपको समझ में आया। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है जैसे कि sin x + cos x dy प्लस cos x - sin x dx = 0। तो ये आया sin x + cos x dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x sin x dx हो गया। dy इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन क्या आ गया, ये sin x + cos x dx। तो देखिए dy के साथ में तो क्या फंक्शन है, y का ही है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ dx के साथ में x के फंक्शन आ गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x + cos x। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कितनी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो, f' अपॉन f(x) क्या होता है, log। अगर log ऑफ f(x) वो फॉर्म आपको ध्यान है तो क्वेश्चन आपके काफ़ी शॉर्टकट में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो आपको यहाँ टी पुट करना पड़ेगा। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म है, इसका साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन। सो दिस इज योर व्हाट, f' एंड दिस इज योर f(x)। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये कुछ dy का मतलब क्या हो गया, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y एंड दिस इज योर log f(x)। या आप चाहो तो यार साइड में लिख देना, f' अपॉन f(x) क्या होता है आपका, log f(x). दिस इज योर log ऑफ f(x). तो log 1 + sin log ऑफ
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 3e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 4x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया सबसे पहले तो dy, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको इधर नहीं करना है आपको, तो इधर करोगे तो dy के साथ में y आ जाएगा, इसलिए जहाँ जरूरत है उसी को करना है। तो dx को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, इसमें से 3 कॉमन भी आ गया और इसमें से e की पावर 2x कॉमन भी ले लो आप, तो क्या बच गया यहाँ 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये dx हो गया। अब मेन इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में थोड़ी सी इसमें आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ये फंक्शन है कि अपन बना देंगे e की पावर 2x और 1 प्लस e की पावर 2, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, e की पावर माइनस x आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया e की पावर 2x प्लस 1, ये आपका रिमूव हो गया। तो dy कितना है 3, ये e की पावर 3x dx हो गया, तो ये तो हो गया y और ये हो गया 3e की पावर 3x बाई 3, लीनियर है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया e की पावर 3x प्लस c, दैट इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप, इसका 6th है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या कहा आपको, वेरिएबल सेपरेबल में क्या था, डी वाई के साथ में वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए, डी एक्स के साथ में एक्स का फंक्शन ही होना चाहिए। तो डी वाई ये तो है यहाँ, लेकिन ये काम का नहीं है। यहाँ पर भी यही दिक्कत है, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर वाई की आवश्यकता नहीं है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से चेंज कर लेंगे। और मैंने आपको टेक्निक बताई थी, क्या आ रहा है ये मल्टीपल का साइन है ना, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर ये नहीं होता आपके पास। तो ये टेन वाई और ये कितना आ गया आपके पास में सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये हो गया माइनस ऑफ टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर वाई और ये कितना आ गया साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन से एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आ गया आपके पास में कॉस वाई साइन वाई डी वाई, और ये आ गया कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। आप चाहो तो आप इसको मतलब टी पुट कर दो, बहुत यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के 2 तरीके हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये साइन 2y हो जाएगा और ये भी साइन 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन बुक का जो आंसर है वो शायद आपके पास में यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये फॉर्म कौन सी होगी एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल पड़ा हुआ है ना, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया। तो जो आपको मतलब बेटर लगे उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल करके कर लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो जनरली बच्चे को ये ध्यान रहता है कि जब भी ऐसे मल्टीपल की फॉर्म होती है तो अपन 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल ही करते हैं ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो हो गया 1/2, दिस इज और साइन 2y डी वाई, और ये माइनस 1/2, ये कितना है साइन 2x डी एक्स। तो 1/2 ये कितना आ रहा है कॉस 2y बाई 2, और माइनस 1/2 कॉस 2x/2 बाई 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है आपके पास में, लीनियर इस वजह से ये आपके पास में आ गया। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे नाउ द 7th क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स
इक्वल्स टू आपको दिया है x, 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y, y cos y। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अभी वेरिएबल सेपरेबल हो गए, dy के साथ y चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया dy, और ये x और ये कितना है 2 log x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप, कितना आ रहा है साइन y प्लस y cos y dy, x 2 log x प्लस 1 dx हो गया आपका। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, तो हो गया साइन y dy प्लस y cos y dy इक्वल्स टू कितना आ गया ये 2x log x प्लस x dx। तो यहाँ तो u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और सेकंड आइलेट लगाना पड़ेगा आपके पास में। तो ये कितना आ रहा है तुमको, ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। साइन y dy क्या आ रहा है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, चलो इसका कर ही दो। फर्स्ट इसका डिफरेंशियल कितना है आपके पास में माइनस ऑफ कॉस y, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कितना गया 1 और इसका गया साइन y dy। और यहाँ पर भी क्या रहे 2 तो कांस्टेंट, इसको ले लो फर्स्ट, ये तो आएगा सेकंड और ये आएगा फर्स्ट, आइलेट से फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लॉग एस का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये हो गया माइनस ऑफ कॉस वाई, वाई साइन वाई, और इस साइन का डिफरेंशियल कितना हो, इस साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस वाई हो गया इक्वल्स टू, ये आपका रिमूव हो गया, कितना आ रहा है ये 2 से 2 ये भी कैंसिल कर दो, पूरे हो गया। ये कितना बच गया आपका लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचाती है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये रिमूव हो गया। सो दिस इज योर, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आज ये फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं कि वेरिएबल सेपरेबल। अब जब नेक्स्ट आएगा तब उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे आपके पास में, तो उसके अंदर अपन कन्वर्जन करेंगे। तो आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।